नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 मार्च शुक्रवार दोपहर 3 बजे राजस्थान श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ की खास खबरें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच करने वाले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज शुक्रवार को मुंबई की एनडीपीएस कोर्ट में चार्जशीट फाइल की है। 30,000 पेज की चार्जशीट में दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर का बयान भी जोड़ा गया है। 5 आरोपी फरार बताए गए हैं, जबकि रिया चक्रवर्ती और उनका भाई शौविक चक्रवर्ती मुख्य आरोपी है। इसके अलावा रिया के करीबियों और कई ड्रग्स पेडलर सप्लायर का नाम भी चार्जशीट में आरोपी के तौर पर शामिल है। बिहार के पश्चिम चंपारण में अजीब वाकया सामने आया, जब सज धज कर तैयार दुल्हन मंडप से ही भाग निकली। दरअसल हुआ यूं कि दूल्हे से सामना होते ही उसे देखकर भौचक्की दुल्हन ने पहले शादी करने से ही इनकार कर दिया और जब परिजनों ने दबाव बनाया तो वो मंडप छोड़कर ही भाग खड़ी हुई। यह घटना जिले के नौतन प्रखंड क्षेत्र के सनकहिया माई स्थान की है। शादी के लिए बैरिया के गाँव से दुल्हन और मुसही टोला से दुल्हा सनकहिया माई पहुंचा था। रस्मों रिवाजों के बाद दुल्हा मंडप में पहुंचा तो उसे देखते ही दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन ने कहा कि दूल्हे की उम्र बहुत अधिक है। सिरोही जिले के मंडार थाना क्षेत्र में पति पत्नी के आपसी झगड़े में पत्नी की हत्या होने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को मौके पर ही पकड़ लिया है। पुलिस ने बताया कि मृतका के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं हत्या के कारणों को लेकर पति से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस की आशंका है कि पत्नी ने अवैध संबंधों को लेकर यह हत्या की गई है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। रेलटेल ने मुफ्त वाईफाई सुविधा देने के साथ ही कमाई का जरिया भी ढूंढ लिया है। रेलवे स्टेशनों पर हाई स्पीड वाईफाई की सुविधा के लिए जब जेब ढीली करनी होगी, इस सुविधा को इस्तेमाल करने के लिए कम से कम 10 रुपये चार्ज वसूला जाएगा। रेलवे ने 4000 से अधिक स्टेशनों के लिए पेड वाईफाई प्लान को लॉन्च किया है। हालांकि यात्रियों को पहले से चल रहे आधा घंटा का मुफ्त वाईफाई का लाभ मिलता रहेगा। आधे घंटे के बाद अगर आप 5 GB डाटा का इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए 10 रुपये चुकाने होंगे। स्नातक को न्यू बेसिक एजुकेशन करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को अपने बेटे को 18 वर्ष नहीं बल्कि उसके स्नातक होने तक परवरिश करने को कहा है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह की पीठ ने बृहस्पतिवार को परिवार अदालत के उस आदेश को बदल दिया है जिसमें कर्नाटक सरकार के स्वास्थ्य विभाग के एक कर्मी को बेटे को 18 वर्ष की आयु तक शिक्षा के मद से होने वाले खर्चों का वहन करने के लिए कहा गया था। पीठ ने कहा कि महज 18 वर्ष तक की आयु तक ही वित्तीय मदद करना आज की परिस्थिति में पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अब बेसिक डिग्री कॉलेज समाप्त करने के बाद ही पर्याप्त होती है। और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट PG के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है और यह 15 मार्च तक चलेगी। वहीं 18 अप्रैल को होगी परीक्षा। निजी PG के लिए प्रश्नों की संख्या 300 से घटाकर 200 कर दी गई है। इस प्रकार परीक्षा में अधिकतम अंक भी 1200 से घटाकर 800 कर दिए गए हैं। अब छात्रों की मेधा का आंकलन 800 अंकों के आधार पर होगा। इससे छात्रों को फायदा होगा। आवेदन शुल्क में 30% तक की बढ़ोतरी की गई है। बीकानेर जिले के लूनकरनसर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर आज सुबह चलते ट्रक में आग लग गई। इससे ट्रक पूरी तरह जलकर राख हो गया। इस अग्निकांड में चालक और खलासी भी बाल बाल बच गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पुलिस ने बताया कि चूना से भरा हुआ एक ट्रक बीकानेर की ओर जा रहा था। उसी दौरान कैबिन में आग लग गई। बीकानेर जिले के करमीसर में एक नवविवाहिता का शव फंदे पर लटका मिला। युवती की शादी की 14 माह पहले ही हुई थी। पीहर वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए नाल थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुनरासर के शहाबुद्दीन की बेटी ईदा का निकाह 9 फरवरी 2020 को करमीसर के फारूक खां के साथ हुआ था। शादी से 1 माह बाद ही पति और ससुराल के लोग उसे दहेज के लिए परेशान करने लगे। बाद में ईदा पीहर चली गई। ससुराल वाले गलती मानकर उसे वापस ले गए और फिर परेशान करने लगे। भीलवाड़ा के पथवारी तिराहे पर बाइक सवार बदमाश फाइनेंस कर्मचारी से 3 लाख रुपए से भरा बैग और मोबाइल फोन छीनकर भाग गया। बदमाश ने तिराहे पर गोलगप्पे खा रहे फाइनेंस कर्मचारी बंदी निवासी अमृत किराड़ को बातों में उलझाकर कॉल करने के लिए उसका मोबाइल फोन मांगा और मौका पाकर पिस्टल दिखाते हुए बैग छीनकर ले गया। पुलिस कॉल डिटेल के आधार पर बदमाश की तलाश में जुट गई है।
बीकानेर जिले के बज्जू थाना क्षेत्र में भारतमाला रोड पर एक वाहन की टक्कर से बाइक सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। इनको गंभीर हालत में अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि गांव मोडिया फांटा के पास एक अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 55 वर्षीय स्वाई सिंह और उसके 25 वर्षीय पुत्र गंगा सिंह की मौत हो गई। यह दोनों गाँव करणीसर के निवासी थे। मृतक गंगा सिंह की अगले माह शादी होनी बताई जा रही है। हादसे के बाद शादी की खुशियां भी गम में बदल गई। राजधानी जयपुर के मुरलीपुरा इलाके में दिन दिहाड़े चोर सोने मकान के ताले तोड़कर लाखों रुपए के गहने व नकदी चोरी कर ले गए। पुलिस ने बताया कि तिरुपति नगर निवासी मंगलाराम का परिवार किसी काम से बाहर गया था। पीछे से चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाकर अलमारी के लॉकर में रखे सोने चांदी के गहने व नकदी चोरी कर लिए। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाकर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again